हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। दांतों का पीलापन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दांत है या तो शुरुआत से ही पीले होते हैं या फिर उनके कुछ दिनों बाद पीले हो जाते हैं। हर कोई चाहता है कि उसके दांत है वो सफ़ेद हो, क्योंकि जब हम स्माइल करते हैं तो अगर हमारे दांत सुंदर होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ होता है। लेकिन वही दांत अगर पीले हो जाते हैं, उनमें टाटर जमा हो जाता है या फिर किसी भी कारण से पीलापन हो जाता है, तो क्या होता है कि हम अच्छे से स्माइल नहीं कर पाते, खुल के नहीं हंस पाते। तो इसी से रिलेटेड मेरा आज का टॉपिक है कि अगर हमारे पीले दांत हो गए या बचपन से पीले दांत है तो उनको सफ़ेद कैसे किया जाए। एक्चुअल में दांतों का जो कलर होता है वो हल्का सा येलोविश वाइट होता है, लेकिन वो येलोविश इतना ज़्यादा दिखता नहीं है, तो वो एक नॉर्मल वाइट कलर का ही माना जाता है। तो अगर आपके दांत सफ़ेद है, हल्के येलोविश है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली सबकी स्माइल ऐसी होती है। लेकिन अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा पीले हो गए हैं, पैचेस बन गए हैं, दांतों पे येलो रंग के लाइंस बन गई है, या आप तंबाकू गुटखा का सेवन कर रहे हो उसकी वजह से पीले हो गए हैं, या जो खाना जम जाता है फिर उसका कैलकुलस बन जाता है जिसको हम टाटर बोलते हैं, वो अगर जम गए उसकी वजह से पीले हो गए हैं। बहुत सारे लोगों के बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आती है, उनके साइड इफ़ेक्ट में भी दांतों का पीलापन हो जाता है। या फिर फ्लोराइड की वजह से, पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने की वजह से फ्लोरोसिस हो जाता है, तो उसकी वजह से भी दांत पीले पड़ जाते हैं। तो किसी भी रीज़न से चाहे दांत पीले हो, आज मैं इस वीडियो में आपको इनको सफ़ेद करने के कुछ तरीके बताने जा रही हूँ। मैं आपको घरेलू तरीके भी बताऊंगी कि कौन कौन सी सिचुएशन में हम होम रेमेडीज से भी अपने दांत को सफ़ेद कर सकते हैं, और साथ ही डेंटिस्ट क्या इलाज करता है, डेंटिस्ट आपके पीले दांतों को कैसे सफ़ेद करते हैं, वो सभी चीज़ें आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो अब ये जानते हैं कि पीले दांतों को सफ़ेद कैसे किया जाता है। लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डॉक्टर किन किन सिचुएशन में आपके पीले दांत सफ़ेद करता है, और साथ ही जो आप बिना डॉक्टर के खुद से ही यानी घरेलू इलाज से भी अपने दांतों को सफ़ेद कर सकते हो, तो वो कैसे कर सकते हो। इन दोनों ही बातों को जानेंगे कि किस टाइप के दांत पीले होते हैं जिनको आप घरेलू तरीके से ठीक कर सकते हो, और किस टाइप के आपके जो पीले दांत होते हैं उनको सिर्फ डॉक्टर ही कर सकता है, घरेलू इलाज से आप ठीक नहीं कर सकते। इन दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर का इलाज जानते हैं। अगर आपके दांत में फ्लोरोसिस है, यानी कि दांत है वो पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने की वजह से पीले हो गए, जो मोस्टली क्या होता है बचपन से ही होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ डॉक्टर ही आपके दांत को वाइट कर सकते हैं, आप खुद से वाइट नहीं कर सकते हो। दूसरा, अगर तंबाकू गुटखा का सेवन बहुत ज़्यादा कर लिया आपने और वहाँ पे काले रंग के आपके दाग धब्बे बन गए हैं, तो बनने के बाद आप खुद से उसको घरेलू तरीके से अपने दांतों के पीलेपन को ठीक नहीं कर सकते। आपको पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और उसके बाद डॉक्टर जब क्लीन कर देते हैं, सही कर देते हैं ट्रीटमेंट, तो उसको मेंटेन रखने के लिए जो मैं आपको घरेलू तरीके बताऊंगी लास्ट में, आप उनकी मदद से उसको मेंटेन रख सकते हो, ताकि वो जो दाग धब्बे है वो वापस ना आए। इसके अलावा अगर आपके दांत में कैलकुलस यानी टार्टर बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, अगर हल्का है तो वो घरेलू इलाज से हो सकता है, लेकिन अगर हार्डली टार्टर जम गया है तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ डॉक्टर ही आपके दांतों के पीलेपन को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मेडिसिन की वजह से लॉन्ग टर्म मेडिसिन लेते हैं या फिर हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपके दांतों पे पीले रंग के या वाइट अजीब से पैचेस बन गए हैं ब्राउन रंग के, तो उसको भी डेंटिस्ट ही ट्रीट कर सकते हैं। आपके आप घरेलू तरीक़ों से ठीक नहीं कर सकते हो। तो ये तो है कि डेंटिस्ट इन सिचुएशन में ट्रीट करते हैं। अब जानते हैं कि कौन कौन से किस टाइप के दांत होते हैं जिनको आप खुद से ठीक कर सकते हो। मैं आपको ये अभी इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग अब पूरा वीडियो देखने से पहले ये जान ले कि दांतों को हम खुद से सफ़ेद कर सकते हैं या नहीं। तो अब ये सिचुएशन है कि खुद से कैसे सफ़ेद करोगे। अगर आपके दांतों में हल्की पीलेपन की लेयर है, दांत है उसका जो टार्टर हार्ड नहीं हुआ है, सिर्फ प्लाक जमा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप खुद से कुछ होम रेमेडीज होती है उनके मदद से क्लीन कर सकते हो। या फिर आपने तंबाकू गुटखा का सेवन स्टार्ट ही किया है और आपके सिर्फ दाग धब्बे लगने शुरू हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आप अपने दांतों को खुद से वो जो पीलापन होता है वो होम रेमेडी से ठीक कर सकते हो। अगर फूड की वजह से यानी बहुत सारा खाना ऐसा होता है जो आपके दांतों में स्टेन कर देता है,
तो फूड की वजह से भी अगर आपके दांत पीले से ब्राउन हो गए तो वो भी आप घरेलू तरीक़ों से ठीक कर सकते हो। और इनके अलावा अगर बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग मेडिसिन ले रहे हैं और वो कुछ ही दिनों में, यानी कि मेडिसिन जब आपने रोक दी है तो वो वहीं स्टॉप हो जाता है पीलापन होना, तो ऐसी सिचुएशन में भी आप घरेलू तरीके से अपने दांतों के पीलेपन को ठीक कर सकते हैं। तो ये तो मैंने ये बताया आपको कि डॉक्टर और आप घरेलू तरीके से किन किन सिचुएशन में ठीक कर सकते हो। अब हम घरेलू तरीके जानने से पहले डॉक्टर का इलाज जान लेते हैं कि डॉक्टर कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करके आपके दांतों को सफ़ेद करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला जो ऑप्शन है वो होता है स्केलिंग, यानी कि दांतों की सफाई। अगर आपके दांत तंबाकू गुटखा की वजह से ख़राब हो गए हैं तो भी उसमें स्केलिंग के जरिए एकदम दांतों को क्लीन कर दिया जाता है। और अगर आपके दांतों में कैलकुलस यानी पीलापन जम गया है तो ऐसी सिचुएशन में भी वो स्केलिंग की मदद से आपके दांतों का पीलापन एकदम ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्लोराइड की वजह से या फिर वाइट रंग के ब्राउन रंग के पैचेस बन गए हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपका डेंटिस्ट है वो स्केलिंग से क्लीन नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट होता है। एक तो ब्लीचिंग आती है, ब्लीचिंग के माध्यम से भी आपके दांतों को क्लीन कर दिया जाता है। और दूसरा ऑप्शन होता है वेनियरिंग या फिर कैपिंग। वेनियरिंग या कैपिंग में क्या होता है कि आपके दांत का छोटा सा पोर्शन हटाया जाता है ऊपर से, जिसे वेनियरिंग करते हैं। तो उसमें क्या होता है, ऊपर का जो लेबियल पोर्शन होता है दांत का वो हटाया जाता है और उस पर वेनियर्स चिपका दिए जाते हैं। छोटी छोटी पतली पतली कैप टाइप सी होती है, तो उनको उस पर चिपका दिया जाता है, क्योंकि दांत वाइट नहीं होते हैं। दांत के ऊपर वाइट रंग की लेयर चिपका दी जाती है जिससे सफ़ेद दिखने लग जाते हैं। और इसी तरीके से कैपिंग होती है। कैपिंग में भी सारे चारों ओर से आपके दांत के छोटे छोटे पोर्शन हैं, मतलब 1 mm तक दांत को कट किया जाता है। उसके बाद उस पर केप फिट कर दी जाती है, क्योंकि इसमें भी ऊपर से ही आपके दांत को वाइट जो केप होती है उससे कवर किया जाता है। आपका दांत वापस से वाइट नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत अंदर तक येलो हो रखा हुआ होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने दांतों को डेंटिस्ट की मदद से ही वाइट कर सकते हो। लेकिन ये करने के बाद आपको इसको मेंटेन भी रखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, तंबाकू गुटखा का जो सेवन करते हैं वो लोग, वो क्लीनिंग करवा लेते हैं तो एकदम क्लीन हो जाते हैं, वाइट हो जाते हैं टीथ, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर से स्ट्रेंथ उस पर आ जाती है। लेकिन आप होम रेमेडीज अगर जो मैं बता रही हूँ वो ट्राई करोगे तो आपके फिर से स्ट्रेंथ नहीं आएगी। तो ये तो था डेंटिस्ट का इलाज। अब जानते हैं कि घर पर हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। घरेलू इलाज से दांतों को सफ़ेद मोती जैसे चमका सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं पहली जो चीज़ बताऊंगी वो है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी की मदद से आप अपने दांतों को एकदम, मतलब उसमें क्या होता है, ब्लीचिंग एजेंट होता है। तो अगर आप स्ट्रॉबेरी को चाहो तो ऐसे नॉर्मली अपने दांतों पे रब कर सकते हो, या फिर आप उसको खा भी सकते हो, उससे भी फ़ायदा होता है। तो नॉर्मली अगर फूड की वजह से, खाने की वजह से आपके दांत पीले हो गए या हल्की हल्की येलोपन की लेयर है, तो आप अगर कंटिन्यू स्ट्रॉबेरी से अपने दांतों को रब करते हो तो आपके दांत है वो सफ़ेद होने लग जाएंगे। बहुत सारे लोगों की जो शेड होती है दांतों को वो येलोविश होती है। तो अगर आप स्ट्रॉबेरी का उसके अंदर रब करते हो दांतों को तो आपके दांत है वो चमकने लग जाते हैं और साथ ही वाइट होने लग जाते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ दांतों पे रब करनी है तो वो कंटिन्यू बहुत टाइम तक नहीं करनी। 2 मिनट से ज़्यादा आपको कोई भी, चाहे ब्रश हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, फ्रूट हो या कुछ भी, उसको रब नहीं करना है। फर्स्ट हो गया स्ट्रॉबेरी। सेकंड है ऑरेंज पील, यानी कि संतरे का छिलका, उसमें भी ब्लीचिंग एजेंट होता है। तो आप संतरे के छिलके को भी अपने जो दांत होते हैं उस पर आप रब कर सकते हो। और इसके अलावा आप उसको मतलब सुखा के उसको पीस के उसका पेस्ट बना सकते हो, और पेस्ट पे थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको आप ब्रश की मदद से ब्रश भी कर सकते हो। ब्रश करने के बाद 1 मिनट या 2 मिनट अपने दांतों पे उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आप नॉर्मल पानी से कुल्ला कर लीजिए, उससे बहुत फ़ायदा होता है। ये भी आपके दांतों का जो पीलापन है उसको दूर करके आपके दांतों को सफ़ेद मोती जैसे चमकाने में मदद करते हैं, अगर हल्के पीले रंग की लेयर है तो। इसके अलावा होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी आपके दांतों को सफ़ेद करता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि या तो आप अपने जो टूथपेस्ट जो यूज़ करते हो उसमें आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला के रोज़ाना ब्रश कर सकते हो, या फिर आप क्या कीजिए कि नॉर्मली आपके जो टूथ ब्रश होती है उसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा का जो पाउडर होता है वो मिक्स करके हल्का सा गीला करके उसको अपने दांतों पे अच्छे से ब्रश कर लीजिए। अगर आप दिन में 2 बार, यानी रात को सोने से पहले और सुबह 2 बार ब्रश करते हो रेगुलर, तो आपके दांत है वो सफ़ेद होने लग जाएंगे, पीलापन धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। नेक्स्ट है सरसों का तेल और नमक। आपने बहुत सारी जगह सुना होगा कि नमक आपके दांतों को सफ़ेद करने में मदद करता है। तो और सरसों का तेल मैं इसलिए बोलती हूँ
सरसों की जगह अगर आप, ये बहुत सारे लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि हम नारियल का तेल यूज़ कर सकते हैं या तिल्ली का कोई दूसरा तेल यूज़ कर सकते हैं क्या, तो मैं आपको सरसों का तेल ही एडवाइस करूँगी दांतों को सफ़ेद करने के लिए। उसको आपको अपने गम्स पे नहीं लगाना है। सरसों क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, तो नमक में ऐड करके आप अच्छे से अगर आप रब करते हो तो जो पीली परत है वो निकल जाती है, उससे आपके दांत है वो क्लीन हो जाते हैं। तो आपको सरसों का तेल ही यूज़ करना है। थोड़ा सा नमक उसमें ऐड कीजिए और अपने दांतों को अच्छे से उंगली से एक बार के लिए मसाज कर लीजिए, फिर ब्रश की मदद से ब्रश भी कर लीजिए। ऐसा अगर आप रेगुलरली करते हो तो आपके दांत है वो सफ़ेद होने लग जाएंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि कोई भी, बहुत बार होता है डेंटिस्ट बता देते हैं तो लोग बुरी तरह से अपने दांतों को क्लीन करने लग जाते हैं, ब्रश करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है, आपको इसका एक तरीका होता है, जैसे अप टू डाउन ब्रश करना है, 2 मिनट से ज़्यादा ब्रश नहीं करना है, हार्डली ब्रश नहीं करना है। इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप बहुत इगरली यानी हार्डली ब्रश करोगे तो आपके जो दांत है उस पर एट्रीजन हो जाता है, इनेमल की जो परत है वो घिसने लग जाती है और दांत सेंसिटिव हो जाते हैं। तो किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको थोड़ा सा सॉफ्टली करना है, क्योंकि दांत भी ऐसा नहीं है हार्ड है इसका मतलब आप हार्डली उसको करोगे। दांत हार्ड जरूर है लेकिन अंदर डेंटिन है वो सॉफ्ट होती है, तो अगर हार्ड जो परत है वो हट गई तो डेंटिन को नुकसान होता है। इसलिए आपके अपने दांतों को अच्छे से केयरफुली ट्रीट करना है। और अगर आप तंबाकू गुटखा का सेवन करते हो और आपने रिसेंटली दांतों की स्केलिंग करवाई है और आप चाहते हो कि आपके दांत है वो वापस ख़राब ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप तंबाकू गुटखा का सेवन कर रहे हो, मैं तो बोलूँगी आप स्टॉप कर दीजिए, मत कीजिए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो नहीं मानते हैं, वो फिर से वही चीज़ करते हैं, प्रोसेस खाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको तुरंत जैसे ही आपने खाया ब्रश कीजिए, गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले कीजिए। उससे क्या होता कि वो जो उसका जो स्टेन है वो आपके दांत पे चिपकेगा नहीं तो वहाँ पे जमेगा नहीं और आपके दांत है वो सफ़ेद रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।